जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ एनटीएस नेट प्रिपरेशन। और आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव रिमेनिंग एमसीक्यूज और दीज वीडियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप ये चाहते हैं कि आपके क्वांटिटेटिव पोर्शन यानी कि बेसिक्स मैथ्स के पोर्शन में ऑलमोस्ट पूरे नंबर आ जाएं, तो ये आने वाले एनटीएस नेट, चाहे वो नेट का टेस्ट हो या वो कॉमसेट्स का टेस्ट हो, ये सवाल आप लोगों को अपने पेपर्स में देखने को मिलेंगे। सो इन सवालों को लाजमी तौर पर अच्छे तरीके से तैयार करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और हाँ, एक और बात, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। और हाँ, उन दोस्तों को ये वीडियो लाजमी तौर पर शेयर करो जिनका आने वाले दिनों में एनटीएस है, ताकि उनका भी फायदा हो जाए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रिपीटेड है, बार बार आ चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में भी वो चीजें आएंगी। ठीक है, ओके जी। सो हम जो है आज क्वांटिटेटिव पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि दिस इज द पार्ट 2 ऑफ प्रीवियस वीडियो में भी हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए, रिपीटेड एमसीक्यूज किए। मैंने आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बताई, यानी कि जिन सवाल को करने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया लिटरली 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। और अब जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा वो भी आप लोगों ने इंप्लीमेंट करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, वो ये कह रहा है कि 17 की पावर 3.5 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर वट इज इक्वल्स टू 17 की पावर 8। यानी कि हमने एक क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि भाई इसकी क्या वैल्यू है कि जो हमारे पास आंसर है वो 17 की पावर 8 है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है और हमेशा माइंड में रखनी है कि जब भी आप लोगों को पावर में सवाल है, यानी कि पावर से कोई चीज निकालनी हो या फिर आप लोगों ने पावर्स के साथ खेलना हो, तो आप लोगों ने बेसिस उसकी सेम कर लेनी है। क्या कर लेना है? बेसिस सेम कर लेनी है, चुप करके बेसिस सेम कर लेनी है। याद रहे, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी पावर से आप लोगों ने खेलना है ना, तो आप लोगों ने बेसिस मस्ट सेम करनी है, क्योंकि पावर्स को आप उस वक्त तक नहीं हिला सकते या फिर आप उस वक्त तक पावर की वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक आपकी बेसिस ना सेम हो, क्योंकि आप फिर रूल्स एंड रेगुलेशन से खिलाफ वर्जी करेंगे। खैर, इस क्वेश्चन में देखें, हमने क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू बतानी है कि भाई 17 की पावर क्या होगी जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 17 की पावर 3.5 के साथ, और जो आंसर है वो हमारे पास 17 की पावर 8 आएगा। नीचे सोल्यूशन देखें इसका, हमने उस क्वेश्चन मार्क को लेट कर लिया कि भाई वो x है, सही है। वैसे हमने वैल्यू उसी की निकालनी है, तो हमने उसको x के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है जी। तो हमने क्वेश्चन मार्क की जगह x की वैल्यू पुट कर दी। अब ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की कि जब आपके पास बेसिस सेम हो तभी आप पावर्स को छेड़छाड़ कर सकते हो और तभी आप पावर्स में वैल्यू निकाल सकते हैं, पावर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप इस एमसीक्यू में देखें, वो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। जब भी बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। आई रिपीट, जब बेसिस सेम हो और वो दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती है, ठीक है। यही काम मैंने किया नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि इनकी बेसिस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, मैंने इन दोनों को ऐड में लिख दिया, यानी कि 17 की पावर 3.5 प्लस x, ठीक है जी, इज इक्वल टू 17 की पावर 8। अब अगेन आप देखें तो बेसिस सेम है, यानी कि इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास 17 है और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे भी आपके पास 17 है, जिसका मतलब ये है कि अगर बेसिस सेम है और इक्वल है तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं। अब यहां पर देखें 3.5 प्लस x इज इक्वल टू 8, ठीक है। 3.5 प्लस x इक्वल टू 8, यहां पे पॉइंट होगा, पॉइंट नहीं लगा हुआ। 3.5 प्लस x इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 माइनस 3.5, सो 4.5 इज द करेक्ट ऑप्शन। और ऊपर देखें तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगेन मैं बता दूं कि हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें x लेट कर लिया उस क्वेश्चन मार्क को जहां पे हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है, उसको हमने x के इक्वल लेट किया। बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती है। इसी तरह बेसिस सेम हो और वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। एक और प्रो टिप देता हूं, बेसिस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स माइनस हो जाती है। कोई आगे सवाल आएगा भी, ठीक है जी। अब ये देखें, इस सवाल में वो कह रहा है कि इफ a डिवाइडेड बाय b की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a की पावर x माइनस 3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। अगेन हमें जो है पावर में ही वैल्यू गिवन है x की, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। अब मसला यहां पर ये है कि एक तो बेस हमारे पास a डिवाइडेड बाय b में है, लेफ्ट हैंड साइड वाली। अब दूसरी जो है वो हमारे पास b डिवाइडेड बाय a में है, जो कि हमारे पास है राइट हैंड साइड वाली। अब इसको हम अगर रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास बेसिस सेम आ जाएंगी, लेकिन खाली रेसिप्रोकल नहीं लेना होता। जब भी आप फ्रैक्शंस की वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि नीचे वाली चीज को ऊपर और ऊपर वाली चीज को नीचे ले आते हैं, तो आपकी जो पावर है उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता है। क्या आ जाता है? नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है जी। अब नीचे सोल्यूशन देखते हैं इसका।
सोल्यूशन में देखें कि वो क्या कर रहा है। यहां पर सिंपल b बाई ए की पावर x माइनस 3 लिखा हुआ है। मैंने इसको a बाई b बनाना है क्योंकि उधर भी a बाई b है, ठीक है जी, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भी। तो मैंने इसको a बाई b बना दिया। a बाई b बनाने के साथ मैंने क्या काम किया कि मैंने माइनस का साइन भी साथ लगा दिया, ठीक है। अब माइनस का साइन जब मैंने यहाँ पे साथ लगा दिया तो इसका मतलब है कि मैंने कोई रूल की खिलाफ वर्जी नहीं की, मैंने माइनस का साइन भी लगाया और मैंने रोज भी और मैंने जो है ना टर्म्स भी ऊपर नीचे कर दिए। सो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी आपने फ्रैक्शंस की टर्म्स को अगर इंटरचेंज करना है यानी कि उनका रेसिप्रोकल लेना है तो आपने उसकी पावर में माइनस कर देना है। अब यहां पर अगेन वही बात आ गई कि बेसिस सेम है और आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो उनकी पावर्स भी इक्वल हो गई। x माइनस 1 की इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 4 और यहां पर हमारे पास x आ जाएगा विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम ऊपर जाते हैं तो ऑप्शन देखें, ए है, ऑप्शन ए हमारे पास है 1/2, ऑप्शन बी है हमारे पास 1, ऑप्शन सी हमारे पास 2 और ऑप्शन डी है 7/2। तो आप लोगों के सामने है और आप लोगों को ये चीज क्लियर हो भी गई होगी कि जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास सी ऑप्शन विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, ठीक है जी, सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, इफ 5 की पावर a इज इक्वल टू 3125 यानी कि वो ये कह रहा है कि 5 की पावर a इज इक्वल टू 3125 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 की पावर a माइनस 3। अगेन मैं यही बात करूंगा कि हमने पावर जी के साथ डील करना है तो हमने 3125 को भी 5 की टर्म्स में लिखना है। और ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि एनटीएस में जो सवाल आएगा पावर्स वाला उसमें टर्म्स इक्वल होती होंगी, ऐसा नहीं है कि टर्म्स इक्वल ही ना होती हों। अब इसमें देख लें कि 5 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5 नंबर को 5 दफा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बन जाता है 3125, ठीक है जी। तो हम ये लिख सकते हैं, नीचे मैं सोल्यूशन पे जाता हूं कि 5 की पावर a इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अगेन मैंने क्या काम किया, अपने लिए जिंदगी आसान की और मैंने जो है वो बेस को सेम बना लिया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास 5 है, राइट हैंड साइड पे भी आपके पास 5 है, ठीक हो गया। अब यहां से हमें निकल गया a इज इक्वल टू 5, लेकिन हमें a इज इक्वल टू 5 तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए 5 की पावर a माइनस 3। तो ये जो इक्वेशन है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, इसमें आप ये देखें कि 5a है तो दोनों साइड पे अगर मैं पावर्स में -3 कर दूं तो मैं कोई रूल की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों साइड पे -3 किया है। जो भी काम आप करते हैं इज इक्वल टू दोनों साइड पे अगर वो हो रहा है तो कोई रूल की खिलाफ वर्जी नहीं है। मैंने 5 की पावर a माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 माइनस 3 कर दिया, ठीक है जी। अब मुझे क्या चाहिए कि ये किसके इक्वल है, यानी कि 5 की पावर a माइनस 3 है किस चीज के इक्वल। तो अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं। 5 माइनस 3 आपके पास हो जाता है 2, यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपके पास होता है 25। इट मींस दैट 25 इज द करेक्ट आंसर। अब ऊपर देखते हैं 25 कौन से, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर विच मींस दैट 25 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू। नीचे चले, यहां पे देखें कि इफ 3 की पावर x माइनस वाई, 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, यानी कि हम अगेन पावर्स में ही खेल रहे हैं। 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 एंड 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243। हमें 3 की पावर x माइनस वाई की वैल्यू पता है और हमें 3 की पावर x प्लस वाई की वैल्यू पता है। निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब इसमें एक काम आपने करना है, अगेन वही काम मैं कहूंगा कि आपने जब भी पावर के साथ खेलना है बेसिस को किसी ना किसी तरीके से सेम बनाना है और वो बन भी रही होंगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन रही हो, किसी भी कंडीशन में वो बन रही होंगी। अब आप देखें कि अगर आपके पास ये गिवन है, सही है, चलें आप इसको मैं नीचे सोल्यूशन ही आपको दिखा देता हूं, इससे ज्यादा आपको क्लियर नजर आएगा। देखें 27 है, 27 को अगर आप करें 3 की टर्म में तो 3 का क्यूब अगर आप लें, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 3 को 3 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 27 आ जाता है, यानी कि हम 27 की जगह लिख सकते हैं 3 का क्यूब। इन द सेम वे जो सेकंड इक्वेशन आप लोगों के पास गिवन थी, अगर मैं ऊपर जाऊं, वो थी 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243। अब 243 को भी आप 3 की टर्म्स में लिख लें, कैसे पता लगेगा, एलसीएम ले लेना, ठीक है। अब यह होता है हमारे पास 3 की पावर 5, यानी कि आप 3 को 5 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 243 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी मैंने जो है ना वो किसकी टर्म्स में लिख दिया, 3 की टर्म्स में लिख दिया। अब आप ये देखें कि दो हमारे पास जो इक्वेशन थी, पहले हमारे पास उनकी बेसिस सेम नहीं थी, हर एक की इज इक्वल टू के उस तरफ कोई नंबर था, बेसिस सेम नहीं थी। अब हमने उनकी बेसिस सेम कर दी। पहली इक्वेशन देखें, दोनों जो इक्वेशंस हैं वो उनकी बेसिस सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो कोफिशिएंट्स हैं या बेसिस हैं वो 3 हो गई। अब काम हो गया आसान। अब यहां से आपके पास दो इक्वेशन निकलती हैं। यहां पे दो इक्वेशन क्या निकलती हैं, एक निकलती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 जो कि मैंने यहां पे लिखी, और एक हमारे पास निकलती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद क्या करेंगे आप, x की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। तो जो करेक्ट आंसर है वो मुझे आप लोगों ने कॉमेंट्स में बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, 0, 2, 4 या 6। जल्दी से आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है, जिसका सही कमेंट होगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, ये रिपीटेड एमसीक्यू है, नेट 2021, नेट 2022 और नेट 2024 जनवरी में ये आ चुका है। लोग इसमें बहुत सी बड़ी गलतियां करते हैं, भंड मारते हैं। अगेन मैं वही बात करूंगा कि कोई गलती वाली चीज नहीं है, आपने ये चीज देखी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़े जरा। वो ये कह रहा है कि 256 की होल पावर 0.16 माइनस 256 की पावर 0.09 इज इक्वल टू व्हाट।
अच्छा, अब दोबारा से वही चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगा कि हमारे पास बेसिस सेम है, यानी कि दोनों की जो बेसिस हैं, दोनों पावर्स में जो माइनस हो रही हैं आपस में, उनके बेसिस हमारे पास अगेन सेम है, यानी कि जो बेसिस है हमारे पास वो हमारे पास 256 है। सही हो गया जी। अब हमने 256 लिख दिया और हम लिख देंगे 0.16 माइनस 0.09, यानी कि एक ही 256 आएगा ब्रैकेट में और ऊपर आ जाएगा 0.16 माइनस 0.09। हमने कोई रूल की खिलाफ वर्जी नहीं की, इट इज क्लियर, ठीक है जी। अब 0.16 माइनस 0.09 मेरे ख्याल से 0.25 होता है, ये देखें यहाँ पे हुआ भी है, इट इज इक्वल टू 0.25। 0.25 को फर्दर सिंप्लीफाई कर लें 25/100 हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लें 1/4 हो जाएगा। अब देखिए 256 जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है 256 यहाँ पर बेसिकली 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ये 4 होगा, ये 44 नहीं है। 4 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो आपके पास 256 बन जाता है, ठीक है। ये सवाल कितना आसान हो गया, 4 से कैंसिल और आंसर 4। बच्चे क्या करते हैं, अब जरा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें ब्लंडर लोगों ने क्या मारे हुए पिछले एनटीएस में। उनसे सवाल पहली बात है सॉल्व ही नहीं हो रहा होता, वो क्या करना शुरू करते हैं, इसकी पावर 0.16 सॉल्व कैसे होगी भाई, ये सॉल्व हो ही नहीं सकती बगैर कैलकुलेटर के, और कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन एनटीएस। मैं इस वक्त गर्मी में बैठा हूँ, फुल पसीना हो गया हूँ, काइंडली लाइक जरूर कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो। अच्छा 0.16 जो है वो अब वो करते हैं 2.5 क्या है यार ये, हाँ 256 की पावर 0.16। इसको मैं किस तरीके से करूँ कि ये सॉल्व हो, नहीं हो सकता है सॉल्व विदाउट एनी कैलकुलेटर। तो आपने सिंपल जो है इनकी बेसिस सेम है, इनको आपस में माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास 0.25 आ रहा है इसको आप फ्रैक्शन में लिख दो 25/100, ठीक है। उसके बाद आप नीचे क्या करो 1/4 उसको कर दो, क्योंकि 25/100 फर्दर सिंप्लीफाई हो जाता है, और फिर आप देखें 256 जो है वो 4 की पावर 4 होता है। अगेन बहुत आसान है। अच्छा जी, अब आगे एमसीक्यू पे देखें, इफ 64 की पावर x+1, यानी कि वो ये कह रहा है कि 64 की पावर x+1 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 4 की पावर x, देन x इज, अगेन हमें जो पावर की वैल्यू है वो निकालनी है, यानी कि 4 की पावर x जो है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, और हमने ये देखा कि x जो है वो हमारे पास किस में, पावर में है, पावर में है ना हमारे पास x। ये देखें, तो मैंने आप लोगों को जब भी बताया है, शुरू से बताता हुआ आ रहा हूं कि जब भी पावर में कोई चीज़ निकालनी हो या पावर के साथ खेलना हो, बेसिस को चुप करके सेम बना लो। अब 64 को आप सेम बना सकते हैं कैसे, 4 का स्क्वायर कर लें, इसी तरह यहां पे भी 64 को इक्वल बना लें, 4 का स्क्वायर कर लें। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमारे पास अब जो कोफिशिएंट्स हैं या फिर जो हमारे पास बेसिस हैं वो सेम हो जाएंगी। ये देखें, सॉरी 4 का क्यूब होगा, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, ठीक है। यहां पर मैंने 4 का क्यूब लिया और यहां पर भी मैंने 64 की जगह 4 का क्यूब लिख दिया, कोई मसला नहीं। अब मैंने क्या किया, 3 × x+1 था, इसको मैंने अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया 3x+3। और सेम इज द केस, मैंने जैसे आप लोगों को पिछले एमसीक्यू में बताया था जिसमें हमने मल्टीप्लाई करवाई थी, तो मैंने कहा था जब बेसिस सेम हो और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन यहां पर बेसिस सेम है और आपस में वो डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि वो देखें 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का x, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाएंगी। ये देखें 4 की पावर 3 - x 4 की पावर 3 - x। अब यहां पर हमारे पास है इज इक्वल टू के राइट साइड पे देखें तो 4 की पावर 3x+3, अगेन बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वल कर लो, 3x+3 इज इक्वल टू 3 - x, 4x इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट द आंसर x इज इक्वल टू 0, विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा सिंपल भी है, यानी कि जिस बच्चे को ये नहीं पता कि पावर्स को सॉल्व करने के लिए बेसिस को सेम बनाना लाजमी है, तो मेरे ख्याल से उससे सवाल ना हो। तो मैं ये जो आप लोगों को प्रो टिप दे रहा हूं कि आपने जब भी बेसिस को सेम बनाना है वो तभी बनाना है जब आपके पास जब आपने पावर्स के साथ खेलना है, सिंपल, ये चीज याद रख लेना, ठीक है जी। नीचे चलते हैं। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बहुत दफा रिपीट हो चुका है, एनटीएस नेट का आप समझे कि बेसिक सवाल है और ये आता ही आता है, तो ये आ भी सकता है आने वाले एनटीएस में और आएगा भी, आप लोगों को देखने को मिलेगा, और कॉम सेट्स के टेस्ट में तो लाजमी। देखिए वो क्या कह रहा है, द लाइन्स 2x + y इज इक्वल टू 5, दो लाइन्स की इक्वेशन हमें गिवन है, कैसे, द लाइन्स 2x + y इज इक्वल टू 5 एंड x + 2y इज इक्वल टू 4, दो लाइन्स है। वो कह रहा है इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है। अब ये आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि भाई ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कोई वही तो आएगी नहीं। देखिए आपने क्या करना है, सिंपल, जो ऑप्शंस में आप लोगों को पॉइंट्स गिवन है, यानी कि एक में आपको ये पॉइंट गिवन है, ये ऑर्डर्ड पेयर इसको कहते हैं, पहला जो पॉइंट होता है वो x होता है, दूसरा पॉइंट आपके पास y होता है। इन दोनों इक्वेशंस में बारी बारी एमसीक्यू के पॉइंट्स पुट करना शुरू करने, यानी कि 1 और 2, यानी कि यहाँ पर या जो पहली इक्वेशन है 2x + y इज इक्वल टू 5, इसमें आप 1 और 2 पुट करें, x की जगह 1 y की जगह 2, इक्वल आ रही है नहीं आ रही है देखें। फिर आप यहां पे पुट करें इस इक्वेशन में 1 और 2, इक्वल आ रही है नहीं आ रही है देखें। अब जब आप ये देखेंगे, पहली बात है ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल आनी चाहिए। अगर यहाँ पे 5 है ना, तो जो आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 1 और 2, अगर तो ये 5 आ रही है तो इसका मतलब करेक्ट,
अगर यहाँ पे भी x प्लस 2y को सॉल्व करके, यानी कि जब आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 4 आ रहा है, इट मींस इट्स करेक्ट। तो आपने ये चीज देखनी है कि आपने वो पॉइंट्स पुट करने हैं जिसमें सब कुछ इक्वल आ रहा हो, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल आ रही हो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल आ रही हो। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कैसे देख लेते हैं, देखें 2x की वैल्यू और y की वैल्यू 1, तो जो आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है उसमें जहां जहां भी x और y है उसकी जगह 2 और 1 पुट करते हैं। अब इस इक्वेशन में देखें, यहां पर मैं x की जगह 2 पुट कर रहा हूं, 2 इंटू 2 4, और y की जगह मैं 1 पुट करता हूं, तो 4 प्लस 1 5 आ जाता है। इसका मतलब कि ये वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही है। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, x की जगह मैं 2 पुट करता हूं और y की जगह मैं 1 पुट करता हूं, तो ये 2 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 4 हो जाएगा, और 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन जो हैं, दोनों लाइंस की जो इक्वेशंस हैं वो आपस में इक्वल है, सेटिस्फाई कर रही हैं एक दूसरे को। इसका मतलब है कि वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। सिंपल, सही है जी। नीचे चलते हैं, इसका सोल्यूशन भी हुआ है। यहां पर आप देख भी सकते हैं कि मैंने जो है एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, आपने बारी बारी लेते रहने, कोई ना कोई इक्वल लाजमी आ जाएगा। ठीक है, मैंने एमसीक्यू का ये उठाया, पॉइंट्स उठाए 2 और 1, यानी कि मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू 1 पुट की। यहां पर मेरे पास जो है वो आंसर आ गया 5 इज इक्वल टू 5। सिंपल इज द केस। यहां पर अगर आप देखें x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। अगेन मैं यहां पर x की वैल्यू 2 पुट करता हूं और यहां पर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। आपने देखा कि एक इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, पहली वाली जो कि हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 थी, ये वाली, और दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है जो कि हमारे पास थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। जिसका मतलब ये है कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये इसी लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सवाल लाजमी पूछा जाता है और इस सवाल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगेन ये सवाल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, गौर से देख लीजिए कि इस सवाल में आप लोगों ने सिंपल पॉइंट्स को पुट करते रहना है और आपने वेरीफाई करना है कि आया ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाए, यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आ जाए। आगे चलते हैं जी। इफ x इज इक्वल टू 1, अच्छा ये सवाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरीज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल आता भी रहा है पिछले आने वाले कॉमसेट्स के टेस्ट में भी और एनटीएस के टेस्ट में भी। इसमें वो क्या रहा है, देखें कि वो ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू -1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये पूरी सीरीज हमें गिवन है, जिसमें वो कह रहा है 1 डिवाइड बाय x की पावर, ये पावर है, अच्छा ठीक है, x 99 नहीं, x की पावर 1 डिवाइड बाय x की पावर 99 प्लस 1 डिवाइड बाय x की पावर 98 प्लस अप टू सो ऑन -1 इज दिस। सिंपल आपने क्या करना है, बहुत आसान है, बच्चों वाला एमसीक्यू है। पता नहीं लोग इसमें क्यों इतना जो है ना गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ कहाँ करते हैं ये भी बताता हूँ। सिंपल आपने x की जगह -1 की वैल्यू पुट करनी है। अगर तो आपके पास पावर जो है ना वो इवन नंबर नहीं है, यानी कि 0 2 4 6 8, तब उसका माइनस वाला साइन प्लस में चेंज नहीं होता है। अगर तो आपके पास इवन नंबर्स नहीं है, ठीक है, 0 2 4 6 8 ये नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ऑड नंबर्स हैं, यानी कि आपके पास 1 3 5 7 9 है, सॉरी मैं शायद उल्टा बोल चुका हूं। अगर तो आपके पास 0 2 4 6 8 पावर में आ रही है ना, यानी कि आपके पास पावर्स में जो है इवन नंबर्स आ रहे हैं 0 2 4 6 8 10, तब आपका माइनस साइन चेंज हो जाता है प्लस में, माइनस साइन चेंज हो जाता है प्लस में। लेकिन अगर आपके पास जो पावर्स हैं वो ये है 1 3 5 7 9, ठीक है जी, ऑड पावर्स है, तो उसमें माइनस साइन चेंज नहीं होता प्लस में, माइनस साइन चेंज नहीं होता प्लस में। अब देखें 99 है, ठीक है, ये इवन नंबर नहीं है, ये एक ऑड नंबर है, तो यहां पर अगर मैं -1 पुट करूंगा, -1 की पावर 99 -1 ही रहेगी। लेकिन अगर जब यहां पे मैं 98 है, ये एक इवन नंबर है, तो मैंने बताया कि माइनस का साइन इवन नंबर अगर हो पावर में तो प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहां पे देखिए मैंने +1 में चेंज कर दिया। सिंपल, आपके पास ऑड नंबर है, साइन वही रहेगा, माइनस माइनस में ही रहेगा, और अगर इवन नंबर है तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। लाइक कर दो यार वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, और सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जी। अच्छा जी, ये सवाल मुझे नहीं पता लोग इसमें क्यों मिक्स हो जाते हैं, बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ ऐसी चीज पूछी भी नहीं है। देखिए सिंपल उसने ये बोला है कि यार द टर्म टू बी एडेड टू 121a² प्लस 64b² टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर इज। वो कह रहा है कि यार इसमें कौन सी ऐसी टर्म ऐड होगी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, एक फॉर्मूला बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आप ये समझ लें, ठीक है। अब अगर आप इस पे गौर करें तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab, लेकिन हमें 2ab तो फाइंड करना है। देखिए ये a² है प्लस b² है और साथ में प्लस 2ab आ जाएगा, ठीक है। चाहे वो प्लस 2ab हो या माइनस 2ab हो, हमें उससे गर्ज नहीं, हमें 2ab की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखें 121a² प्लस 64b², 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, तो 11a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो 8b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस 2ab होता है ना, a अब हमें समझ आ गई क्या है 11a, और b हमें समझ आ गई कि क्या है 8b, तो 2 इंटू 11a इंटू 8b, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये बनता है 176ab। सो 176ab वो टर्म है जो कि इसमें ऐड हो, यानी कि प्लस 176ab हो जाएगा, तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हमारे पास ये फॉर्मूला बंद हो जाएगा जो कि होगा 11a प्लस 8b का होल स्क्वायर। क्या होगा, 11a प्लस 8b का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं
वो ये कह रहा है, अच्छा ये सवाल, इस सवाल का आंसर जो है ना वो आप लोगों ने बताना है, बहुत आसान है, बच्चों वाला सवाल है। मैं समझा देता हूँ इस सवाल में वो क्या कह रहा है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए आप लोगों के लिए क्योंकि ये आने वाले एनटीएस में हो सकता है कि आ जाए, तो इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप खुद इसको प्रैक्टिस करें। देखें वो क्या कह रहा है इफ अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि हमें एक दो इक्वेशंस गिवन है, अभी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि इफ अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 1 एंड अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 17, देन अंडर रूट एक्स वाई इज। बहुत आसान सवाल है। लेकिन वो ये कह रहा है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई की वैल्यू ये है और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की वैल्यू 17 है, देन अंडर रूट एक्स वाई इज। आप सबसे पहले अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकालें अलग से, बेशक आप प्लस माइनस करके निकाल लें, सब्स्टिट्यूशन से निकाल लें, जिससे भी निकाल लें। फिर आप अगर एक दफा प्लस करें तो दूसरी दफा माइनस करें दूसरी वैल्यू निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस करते हैं तो एक्स की वैल्यू निकलेगी, फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करते हैं तो वाई की वैल्यू निकलेगी अंडर रूट में ऑब्वियसली। तो जो वैल्यूज आपकी निकलेंगी सिंपल आपने उन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू गॉट द आंसर, क्योंकि आपने निकालना क्या है अंडर रूट एक्स वाई, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एक्स वाई ही तो हमने निकालनी है। तो ये आसानी से आराम से निकल आएगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये सवाल, इस सवाल में लोग गलती क्या करते हैं और इस सवाल की ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आप लोगों ने सिर्फ एक ट्रिक लगानी है, 5 सेकंड में सवाल हो जाएगा। नहीं लगाएंगे 10 मिनट में भी ये सवाल नहीं होने लगा, मार्क माई वर्ड्स। देखें अब वो कह रहा है कि इफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 देन एक्स की पावर 7 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 5 इज व्हाट। देखें सिंपल है, हमें ये चीज गिवन है और हमें ये निकालना है एक्स की पावर 7 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 5। आपने एक्स को लेट कर लेना है 1। ये किन किन क्वेश्चंस में लेट करना है ये आगे वाली सीरीज में भी बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में ये चीज रट लो या याद कर लो। इस तरह का सवाल आएगा तो आपने x की वैल्यू को 1 के इक्वल ले लेना है, और जब आप x की वैल्यू को 1 के इक्वल ले लोगे तो सिंपल पुट कर दो 1 की पावर 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 की पावर 5, यू गॉट द आंसर विच इज 2। बहुत आसान मैंने तरीका बता दिया है, मान लो ये तरीका आप लोगों को कोई भी नहीं बताता और ये 5 सेकंड में होने वाला तरीका है। जब भी इस तरह का सवाल आए सिंपल एंड सिंपल आपने क्या करना है कि आपने उसको x की वैल्यू को ले लेना है इक्वल टू 1। यहाँ पे z भी हो सकता था, यहाँ पे y भी हो सकता था, जो भी वैल्यू हो यू हैव टू टेक द वैल्यू इक्वल टू 1। सही है जी। ये आज की जी हमारे पास पार्ट 2 ऑफ क्वांटिटेटिव। आज के बाद से जो भी वीडियोस आएंगे, एक तो क्वांटिटेटिव के 2 लेक्चर्स और रहते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, उसके बाद हम सब्जेक्ट पोर्शन पे आएंगे, उसके बाद इंग्लिश पोर्शन पे, एनालिटिकल पोर्शन पे, एंड मैं आपको तैयार कर दूंगा पक्का 7 जुलाई वाले एनटीएस की प्रिपरेशन के लिए। जो कॉमसेट्स का होने लगा है, ठीक है जी, एनटीएस 14 जुलाई को या फिर जिस भी कैंपस का है, ये सारे कैंपसेस में ये सवाल पूछे जा सकते हैं, सारे कैंपसेस के एडमिशन में, चाहे वो लाहौर है, इस्लामाबाद है, वाह, अहमदाबाद। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है मैं आप लोगों के लिए जो लेके आ रहा हूँ, और मैं इस वक्त इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ आप लोग सोच नहीं सकते, पंखा बंद हुआ है और मैं इस वक्त जो है ना सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो थोड़ी सी सपोर्ट दिखाओ। आज से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।